मैं भीतर से कुछ हूं, मैं दिस सेल्फ, दिस मी, द सब्जेक्ट दैट यू सेड, मैं कुछ हूं और मैं जानता नहीं मैं कौन हूं, पर मैं एक्सपीरियंस करता हूं कि मैं हूं। मैं बोलता हूं, मैं ऐसे बोलता हूं मैं। अब यहाँ पे कोई मैं तो है नहीं, यहाँ पे हम सर्जरी कर लें, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे कुछ कर लो, यहाँ पे कोई मैं नहीं निकलेगा। ठीक, अच्छा साहब, यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ निकल सकता है, कहीं नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला, पर हमें लगता है, हमें एक्सपीरियंस होता है कि मैं हूं, या यहाँ पे है मैं हूं, कहाँ है मैं, बताओ मैं कहाँ है, ठीक बात। सो वी एक्सपीरियंस इट बट वी डू नॉट नो ऑफ इट। बिल्कुल, वी हैव नो आइडिया वेयर दैट इज स्प्रिंगिंग अप फ्रॉम, ठीक है, हमें नहीं मालूम। और बच्चा पैदा होता है, ठीक वहीं से उसको उसी समय से एक मैं की फीलिंग रहती है। नोट द वर्ड फीलिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ फीलिंग। उसको अच्छे से पता होता है कि अगर यहाँ पे वो लेटा हुआ है पालने में, क्रिडल में, आप क्रिडल में ऐसे मारोगे वो शायद नहीं रोए, पर आप उसके पाँव पे ऐसे कर दोगे रोना शुरू कर देगा। तो उसको पता होता है कि मैं हूं और मैं ये बॉडी हूं, आई एम द बॉडी। तो ये फंडामेंटल इल्यूजन इसको कहा जाता है, अहम देहास्मि, आई एम द बॉडी। अब मैं हूं और मैं बॉडी हूं और मैं लगातार भीतर से फील कैसा कर रहा होता हूं। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्या करता है, हंसता है, जॉयफुल होता है, क्या करता है, रोता है। इंसान को भी देखो तो पूरी जिंदगी बेचैन ही रहता है, कभी वो परेशान है, कभी एम्बिशियस है, कभी उसको कोई सक्सेस मिल भी गई तो उसको ही डर लगा हुआ है कि सक्सेस छूट ना जाए, छिन ना जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कोई चीज हाथ नहीं आती, अब हाथ आ गई तो अब ये इनसिक्योरिटी रहती है कि वो चली ना जाए। बिल्कुल। तो भीतर एक लगातार बेचैनी बनी रहती है। सो इट वुड बी वेरी सेफ एंड लॉजिकल टू से, वी आर प्रोसीडिंग स्टेप बाय स्टेप, कि ये जो मैं है इसका ही दूसरा नाम बेचैनी है। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं कि मैं है पर बेचैन नहीं है। क्या कभी ऐसा होता है? एक्सेप्ट फॉर वेरी रेयर मोमेंट्स ऑफ जॉय, वेरी रेयर मोमेंट्स ऑफ इमर्शन इन सम काइंड ऑफ इंटीमेसी, राइट। उन मोमेंट्स में शायद एक फ्लीटिंग ग्लिम्स मिलती है कि मैं है पर बेचैन नहीं है। बिल्कुल। वरना अगर मैं है, इफ आई एम व्हिच यू कैन कॉल एज कॉन्शियसनेस, अगर मैं हूं, मैं कॉन्शियस हूं, तो मैं साथ ही साथ थोड़ा सा रेस्टलेस भी हूं। इफ आई एम कॉन्शियस आई एम रेस्टलेस, राइट। If I am restless, what will I do? The logical thing is to look for some solution to my restless. कोई एंटीडोट मिल जाए, कोई थेरेपी मिल जाए, कोई फिलर मिल जाए। मैं खोजता हूं इनकी मदद से फिलर्स को, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। बच्चा पैदा होते ही उसने क्या बोला था, आई एम द बॉडी। इफ आई एम द बॉडी, हाउ विल आई लुक फॉर सॉल्यूशंस टू माई रेस्टलेसनेस? थ्रू द बॉडी। बिल्कुल। If I am the body, then the body is all I have. All I have been, all I am. So if I have to look for solutions to my restlessness, I'll look for that through the body. Through the body. This is the body, this is the body, this is the body. तो मेरे को ये देखिए और ये मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है, वाओ सो ग्लिटजी। तो मेरे को लगेगा मैं इसको पालूँ, अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं इसको अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं उसको ज़िंदगी में ले आऊँ, मैं उसको ले आऊँ। 100 चीजें मैं एक्यूमुलेट करूं या कंज्यूम करूं या एक्सपीरियंस करूं, क्या पता मेरी बेचैनी चली जाए। और जब मुझे दिखाई पड़ता है कि इस जिंदगी में मेरी बेचैनी नहीं जा रही है और मुझे डर लगता है कि यार जिसको मैं अपनी लाइफ बोलता हूं तो शायद खत्म भी हो जाएगी, एंड आई विल रिमेन अनफुलफिल्ड, सो देन वी कम अप विद दैट व्हिच यू स्पोक ऑफ, स्वर्ग नरक, आफ्टर लाइफ कि इसको खींचते चले जाओ इस अकाउंट को। और जो कंजम्पशन इस दुनिया में पॉसिबल नहीं हो पाया, वो कंजम्पशन मैं मर के कर लूंगा। हाँ, which is the classic स्वर्ग नरक की वो मेटाफिजिक्स। मैं मर के कर लूंगा। हाँ, कि वो अत्यंत जो प्लेजर है वो मेरे को मर के मिलेगा, वो मर के मिलेगा। हाँ। So what you are doing is you are trying to immortalize that which anyway does not exist। काफी शेडी सी चीज है वो, बिल्कुल, जिसको ईगो बोलते हैं। हाँ, है ना, बिल्कुल। उसका कुछ पता नहीं है, नहीं है, कहाँ है, बस वो उसको माया बोलते हैं कि प्रतीत तो होती है, आभास होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, पर है नहीं वो जो है नहीं जो है ही नहीं, हम उसको इमॉर्टलाइज करना चाहते हैं ये बोल के कि मरने के बाद वो किसी और लोक में पहुंच जाएगी। बिल्कुल, माने हम मर जाएंगे, वो नहीं मरेगी। क्या नहीं मरेगा? जो है ही नहीं। और जो है उसका हमें कुछ पता नहीं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। और उसकी तरफ हमें गीता ले जाती है, वो जो है, दैट विच रियली इज। उपनिषद कहते हैं आई एम दैट विच रियली इज, तत्त्वम असि। उसकी तो हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय बहुत डर लगता है, उस समय बहुत डर लगता है। बिल्कुल। तो ये जो पूरा कंजम्पशन का खेल है,
ये सारा खेल ही इसीलिए है ताकि हम अपने आप को फुलफिल कर सकें, लेकिन वो कौन है भीतर जो अनफुलफिल्ड है ये हमें पता नहीं। इसीलिए हमें ये भी नहीं पता कि कौन सा कंजम्पशन उसको फुलफिल करेगा। सो वी प्रोसीड ऑन अ वेरी रूथलेस माइंडलेस जर्नी ऑफ ब्लाइंड कंजम्पशन, जिसको करके हमने पूरी दुनिया तबाह कर दी है। ये चलता है और उसी में फिर सारा एक्टर का गेम आ जाता है, क्योंकि कंजम्पशन इज एक्शन जी। सो वी देन ये एक्शन ऐसा, ये एक्शन करो, ये एक्शन करो, ये एक्शन करो। करने वाला कौन है मत देखो जी। In the entire field of wisdom literature is about knowing the actor, not about determining the action. If somebody, Prakhar, is determining your action, that fellow is regulating you. बिल्कुल। That fellow is trying to become your master. ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. That's what the schools do. That's what the society does. That's what the establishment does. That's what the media does. हाँ? बिल्कुल। That's what all the folklores do. ऐसा करो तो अच्छा है, ऐसा नहीं करो तो बुरा है।